अब हम आपको कर्नाटक लेकर चलेंगे, जहां मुस्लिम छात्राएं अब भी हिजाब के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है और आज भी कर्नाटक के कई स्कूलों में हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करने के लिए मुस्लिम छात्राओं और उनके माता पिता द्वारा विरोध प्रदर्शन चलते रहे। सोचिए, ये मुस्लिम छात्राएं एक तरफ संवैधानिक अधिकारों की बात करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं है और इन मुस्लिम छात्राओं ने अब ये साफ कह दिया कि अब वो पढ़ाई तभी करेंगी जब उन्हें स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाज़त मिलेगी। आज कर्नाटक के विजयपुरा में स्थित एक इंटर कॉलेज में काफ़ी विवाद हुआ और वहाँ कई मुस्लिम छात्राएं और उनके माता पिता कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। हमें इस इंटर कॉलेज के अंदर का भी एक वीडियो मिला है जिसमें कुछ मुस्लिम छात्राएं नकाब और हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करती हुई दिख रही हैं। स्कूल के टीचर्स ने अब इन छात्राओं को क्लास से बाहर जाने के लिए जब कहा तो आरोप है कि इन लड़कियों द्वारा अल्लाहू अकबर के नारे वहां पर लगाए गए। इसी तरह की तस्वीरें कर्नाटक के तुमकुर से भी आईं, जहां पढ़ाई लिखाई करने के बजाय मुस्लिम छात्राओं को सड़कों पर पैदल मार्च निकालते हुए देखा गया और इस दौरान अल्लाहू अकबर के नारे यहां पर भी लगाए गए। कर्नाटक के उडुपी में भी कई छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश करने की जिद पर आज भी अड़ी रहीं और उडुपी कर्नाटक का वही जिला है जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और यहां अब भी इस मामले को तूल देने की पूरी कोशिश की जा रही है और मुस्लिम संगठनों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे उत्तर भारत में दिल्ली का शाहीन बाग नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक खास विचारधारा के लोगों के लिए उनका गढ़ बन गया था, ठीक उसी तरह उडुपी दक्षिण भारत का शाहीन बाग बन गया है जहां से देश भर के स्कूलों में धार्मिक कट्टरवाद का जहर घोला जा रहा है। भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है और जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है उसका मूल सिद्धांत ये कहता है कि पहले शिक्षा और फिर हिजाब, लेकिन ये मुस्लिम छात्राएं चाहती हैं कि पहले हिजाब बाद में शिक्षा। तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हमें लगता है कि इन मुस्लिम छात्राओं के परिवारों ने भारत के विभाजन के समय इस देश में रुककर शायद गलती कर दी। अगर ये परिवार विभाजन के समय ही पाकिस्तान चले गए होते तो आज इन मुस्लिम छात्राओं को वही मिलता जो ये चाहती हैं, यानी पहले हिजाब और बाद में शिक्षा, और इन्हें पहले हिजाब के लिए इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता क्योंकि पाकिस्तान में इन्हें बाय डिफॉल्ट ये पूरी व्यवस्था मिल जाती, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी पहले हिजाब है और बाद में शिक्षा है। और हमारे देश की जो छात्राएं हैं ये भी तो यही चाहती हैं। इन्हें पाकिस्तान में होना चाहिए था या फिर इन्हें हो सकता है अफगानिस्तान अगर ये चले जाएं तो वहाँ भी इन्हें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वहाँ पर भी पहले हिजाब है और बाद में किताब है। आज हम एक एक्स्ट्रा विचार आपके सामने रखना चाहते हैं। कल्पना कीजिए अगर देश भर के स्कूलों में धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया गया तो स्कूलों और मदरसों में क्या अंतर रह जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार 2018 और 19 में पूरे देश में कुल मदरसों की संख्या लगभग 24,000 थी। हालांकि ये संख्या सिर्फ उन मदरसों की है जिन्होंने सरकारी मान्यता हासिल करने के लिए आवेदन दिया है। वैसे अनौपचारिक रूप से पूरे देश में लगभग 1 लाख मदरसे हो सकते हैं, जो इनकी संख्या है 1 लाख के आसपास है। अब बड़ा मुद्दा यह है कि ये मुस्लिम छात्राएं अपने संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत मांग रही हैं, जबकि भारत का यही संविधान देश के अल्पसंख्यकों को अपने खुद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने की पूरी आजादी देता है। संविधान के आर्टिकल 30 में इसका विस्तार से उल्लेख है। अब जिन मुस्लिम छात्राओं को लगता है कि देश के आम स्कूलों में उनके धर्म के अनुरूप नियम कानून और सिलेबस नहीं है, वो मदरसों में शिक्षा क्यों हासिल नहीं कर रही, जिन्हें भारत के इसी संविधान ने तमाम अधिकार दिए हैं। तो आज हम इन तमाम मुस्लिम छात्राओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर ये पहले हिजाब और बाद में किताब चाहती हैं तो इन्हें
मदरसों में पढ़ाई करनी चाहिए। इन्हें केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के स्कूलों और कॉलेजों में जाना ही क्यों है? इन्हें मदरसों में जाना चाहिए। मदरसों में इस्लामिक मुस्लिम छात्राओं को इस्लाम धर्म का पालन करने की पूरी इजाजत है। अपनी भाषा में शिक्षा हासिल करने का पूरा अधिकार है। वो मदरसों में हिजाब और बुर्का पहनकर पढ़ाई कर सकती हैं। मदरसों में बाकी विषयों की पढ़ाई के साथ कुरान और उसकी मान्यताओं की भी शिक्षा दी जाती है, इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा मदरसों में क्लासेस के दौरान 5 वक्त की नमाज भी पढ़ी जाती है और इसी दौरान पढ़ाई को उस समय रोक दिया जाता है, यानी नमाज के लिए पढ़ाई रुक जाती है। और हमारे देश की जो छात्राएं ये भी तो यही चाहती हैं। ये चाहती हैं कि इन्हें बुर्का पहनने दिया जाए, हिजाब पहनने दिया जाए, इस्लामिक धर्म के हिसाब से इन्हें पढ़ाई करनी है। तो फिर ये मदरसों में क्यों नहीं जा रही हैं? ये सारे नियम मदरसों में पहले से लागू हैं, फिर स्कूलों में भी यही व्यवस्था लागू करने की मांग क्यों हो रही है? आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। अब हो यह रहा है कि कुछ मुस्लिम छात्राओं को मदरसों में तो शिक्षा हासिल नहीं करनी, लेकिन वो मदरसा पद्धति को हमारे देश के बाकी स्कूलों में हासिल लागू करना चाहती हैं। और इसी मूल सवाल की जड़ को आज आप सबको समझना है कि ये मदरसों में जाना नहीं चाहते और चाहते हैं कि मदरसों में जो पूरी प्रणाली है वो देश के आम स्कूलों में लागू हो जाए। आज कर्नाटक हाई कोर्ट में भी सुनवाई जारी रही और इस दौरान अदालत ने एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा। वो ये, क्या शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए कोई एक ड्रेस या यूनिफॉर्म निर्धारित नहीं की जा सकती? तो ये सारा मामला अभी और आगे चलेगा और धीरे धीरे हम आपको इसके बारे में लगातार रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.